पिछली बार जो आपको बीईपी का एक जो प्रॉब्लम दी थी उसका सॉल्यूशन भी मैंने जो है आपको पीडीएफ पर डाला है। तो ये मेरे हिसाब से सर्वश्रेष्ठ प्रॉब्लम है। अगर ये आपको करना आ जाता है तो ये मान सकते हैं कि आपको इसमें बीईपी का चैप्टर तैयार हो जाएगा। वैसे आपको चाहिए कि सारे ही जो है जो इलस्ट्रेशंस है और सारी प्रॉब्लम्स है सॉल्व करें, और कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताएं। तो आप लेते हैं हम जो आपको थर्ड नंबर की बीईपी प्रॉब्लम बताई थी उसमें जैसे पहले पहले हमको निकालना है पीवी रेशो। तो पीवी रेशो का फॉर्मूला क्या है, जैसे हम इस तरह के क्वेश्चंस में लेते हैं चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स। तो यहाँ पर जो दो अवधि का जो प्रॉफिट है उसको मिलाकर और दो अवधि की जो सेल्स है उनको मिलाकर हम जो है टोटल प्रॉफिट और टोटल सेल्स निकाल लेंगे। तो देखते हैं कि जो है कि एक जो हमारा चेंज इन प्रॉफिट आ रहा है वो 60,000 है और जो सेल्स चेंज आ रही है वो 1.5 लाख है। इन 200 किया तो ये 40% हमारा पीवी रेशो आया। और पीवी रेशो जो होता है वो हमारा किसका होता है, हमारा जो कंट्रीब्यूशन होता है उसका सेल्स से क्या रेशो है इस बात का द्योतक होता है। तो यानी कि अगर हम सेल्स को अगर पीवी रेशो से गुणा करते हैं तो क्या आ जाता है, हमारा कंट्रीब्यूशन आ जाता है। और जो कंट्रीब्यूशन होता है उसमें जैसे कि हमने पहले आपको बताया था उसमें दो चीज़ें सम्मिलित होती है कंट्रीब्यूशन में, एक तो फिक्स कॉस्ट और दूसरी होती है उसमें क्या होती है, दूसरा उसमें होता है प्रॉफिट। तो अगर जैसे हमारे यहाँ पर हम प्रॉफिट को अगर हमारे कंट्रीब्यूशन में से घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा फिक्स कॉस्ट आ जाएगी। तो जैसे फिक्स कॉस्ट में इन्होंने दिया है जो 15 लाख रुपए जो इन्होंने अपनी सेल्स लिए है, ये 15 लाख जो सेल्स है इसको इन्होंने 40% पीवी रेशो से मल्टीप्लाई किया। और तो इसमें से अगर मान लो जो उस समय का जो प्रॉफिट है 2,10,000 वो अगर घटा दिया तो ये इस तरह से, यानी कि कंट्रीब्यूशन में से अगर प्रॉफिट घटा दिया तो फिक्स कॉस्ट रह गई। तो फिक्स कॉस्ट का फार्मूला हमेशा क्या होता है कि सेल्स को पीवी रेशो से मल्टीप्लाई करके हम कंट्रीब्यूशन निकाल लेते हैं और कंट्रीब्यूशन में से प्रॉफिट घटाने के बाद में ये फिक्स कॉस्ट रह जाती है। अब ये जो फिक्स कॉस्ट आई है हमारी जो यहाँ पर 3,90,000 है वो 6 महीने की आई है, क्योंकि ये जो चेंज जो दिखाया है हमें वो एक साल की दो अवधियाँ हैं, फर्स्ट 6 मंथ एंड सेकंड 6 मंथ। तो यानी कि जो हमारे पास ये फिक्स कॉस्ट आई है वो केवल पहले के 6 महीनों की आई है। तो साल भर की जो फिक्स कॉस्ट होगी इसको हम क्या करेंगे, दुगना कर देंगे। तो 3,90,000 का दुगना हो गया 7,80,000। तो इस तरह से हमारी जो फिक्स कॉस्ट आई है 7,80,000 आई है। और अब हम निकालते हैं कि जो हमारा बीईपी क्या आएगा। तो अब हमारी फिक्स कॉस्ट कितनी है, 7,80,000। इसमें पीवी रेशो का भाग लगाएंगे, जैसे वीपी सेल्स का फार्मूला आपको पता है, अगर वॉल्यूम में निकाला जाता है तो फिक्स कॉस्ट में पीवी रेशो का भाग देते हैं। तो यहाँ पर 7,80,000 में 40% का भाग दिया है तो आ गया है 19,50,000। ये हमारी सेल्स वॉल्यूम आ गया कि 19,50,000 की सेल्स पर हमारा बीईपी प्राप्त होगा। मार्जिन ऑफ सेफ्टी जैसे आपको एमएस बताया था कि वो क्या होता है, सेल्स जो होती है उसमें से अगर बीईपी सेल्स घटा देते हैं तो ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी आ जाती है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी जैसे पहले मैंने बताया था कि हमारा हम कितने सेफ हैं, कितनी हमारी जो बिक्री है वो ज़्यादा हो रही है, जो कि हमें अपना सेफ्टी लेवल बताती है। यानी जितनी ज़्यादा बीईपी के ऊपर हमारी सेल होगी उतना ही हमारा जो सेफ्टी का लेवल ऊंचा होगा। तो अभी मार्जिन हो तो इसमें देखा आपने कि हमने हमारी जो है वो टोटल सेल्स है उसमें से हमने अपना बीईपी सेल्स घटा दी है। तो ये आ गया है 13-15 जो है आपका 28,50,000 में से 19,50,000 घटाए तो ये आगे 9 लाख रुपए हमारी मार्जिन ऑफ सेफ्टी आ गई है। और इसका दूसरा जो फॉर्मूला है वो भी आप इसमें देख सकते हैं, उससे भी हम ये जो है परसेंटेज में ज्ञात कर सकते हैं। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है उसमें वो ये है कि हमें विक्रय पे अगर 10% लाभ लेना हो तो फिर हमारी डिज़ायर सेल्स क्या होगी। तो जैसे हम
डिजायर सेल्स का जो हम फार्मूला लेते हैं हमेशा, फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशो। इस तरह से हमारा जो है ये डिजायर सेल्स आ जाती है। डिजायर प्रॉफिट को प्राप्त करने के लिए डिजायर सेल्स ज्ञात करने का क्या फार्मूला हमारा, कि फिक्स कॉस्ट में अगर डिजायर्ड प्रॉफिट जोड़ दें और उसमें पीवी रेशो का भाग लगा देते हैं तो ये हमारी डिजायर सेल्स आ जाती है। यानी कि हमें इतने रुपए प्रॉफिट कमाने के लिए इतनी सेल्स करनी होगी। तो यहाँ पर क्या इन्होंने बड़ा ही टेक्निकल चीज़ दी है कि सेल्स में यानी कि जो है वो हमें जो सेल्स आएगी उस पर 10% प्रॉफिट, यानी कि जो सेल्स हम आए उस पर 10% प्रॉफिट लें। जैसे कि अगर हम ये कहें कि हमारी अगर 100 सेल्स आए तो उस पर 10 हमारा प्रॉफिट हो, तो इस आधार पर हम क्या करते हैं, इसको ले लेते हैं कि भाई फिक्स कॉस्ट जो है वो दी हुई है 7,80,000, प्रॉफिट है वो कितना है, अगर मान लो हम सेल्स जो डिजायर सेल्स है उसको अगर एक्स मान लेते हैं, डिजायर सेल्स को अगर एक्स मान लेते हैं, फिक्स कॉस्ट हमारी 7,80,000 दी हुई है, उसमें डिजायर प्रॉफिट क्या हो जाएगा, सेल्स का 10% कितना हो जाएगा, 10% ऑफ सेल्स, यानी कि अगर सेल्स एक्स है तो ये हो जाएगी 0.1x और अपॉन पीवी रेशो जो कि 40% दिया हुआ है। तो ये इक्वेशन इससे बनेगी। इस इक्वेशन को अगर हम आगे सॉल्व करते हैं तो 7,80,000 एक हो गया प्लस 0.1x एक हो गया बराबर 40% को हम किससे गुणा कर देंगे, x से, यानी कि जो 40 इक्वेशन में जो 40% है उससे हम जो है बराबर के दूसरी साइड ले जाएंगे, तो ये इक्वेशन इस तरह से बन जाती है। अब इस इक्वेशन को आगे सॉल्व करते हैं तो आगे सॉल्व करने पर ही आता है कि 7,80,000 यानी कि अब हम 0.1x को उधर की तरफ ले जाते हैं और x को 40% से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आ जाता है हमारा 7,80,000 इधर रह गए और 40% का हो गया 0.4x हो गया, 40 का 100 से भाग लगाएंगे तो क्या हो जाएगा 0.4 हो जाएगा, तो 0.4 को हम x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.4x हो गया और 1x जो प्लस का इधर है 0.1x उसको इधर ले आएंगे तो ये हो गया 7,80,000 बराबर 0.4x माइनस 0.1x। अब इस इक्वेशन को आगे सॉल्व करते हैं तो आता है हमारा 7,80,000 बराबर 4x में से 1x चला गया तो 0.3x। अब इसको हम और आगे सॉल्व करते हैं और x बराबर लिखते हैं तो हम 7,80,000 में जो है हम 0.3 का भाग लगा देते हैं, तो इस तरह से ये आ जाता है हमारा कितना आ जाता है 26 लाख। तो इस प्रकार हमारी जो सेल्स है वो कितनी आएगी 26 लाख आएगी और डिजायर प्रॉफिट कितना आएगा 2,60,000। यानी कि अगर 2,60,000 प्रॉफिट हमें लेना है तो हमें 26 लाख जो है वो सेल करनी पड़ेगी। तो ये इसमें जो इस तरह का जो आता है क्वेश्चन कई बार, इससे हमारे स्टूडेंट कई बार परेशान हो जाते हैं, घबरा जाते हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है। आप इसको आराम से जो ये 10th लेवल का 8th लेवल का समीकरण है इसको सॉल्व करें और करें। और मेरा ये मानना है कि और बाकी जितने भी क्वेश्चन हैं इसमें जो आपको बुक में दिए हुए हैं उनको सबको सॉल्व कर लें, और कोई अगर नहीं होता है, कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे आप बताएं। ओके, थैंक यू। अब हम इसके बाद में अगला चैप्टर इसी की यूनिट से जो जुड़ा हुआ है वो लेंगे हम, फाइनेंस प्लानिंग और फाइनेंस फोरकास्टिंग, ये वाला, यानी कि वित्तीय योजना और वित्तीय पूर्वानुमान, हम ये वाला चैप्टर अगला लेंगे जिसमें कि आपको कुछ बताएंगे, फिर उसमें भी जो है एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है उसके बारे में बताएंगे। ओके, थैंक यू।